क्या ढूंढ रही? नहीं कुछ नहीं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर बी। अगर एक लाइन में हमको क्या चाहिए, उसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अगर पता है तो बहुत सारी ऐसी लाइन होगी जो पैरेलल होंगी। फिर उस पर्टिकुलर लाइन को डिफाइन करने के लिए वो लाइन की डायरेक्शन और उसका पॉइंट। अगर मैं ये बोलूँ ये लाइन इस पॉइंट से पास करे तो केवल ये लाइन हुई, क्योंकि बाकी जो भी उसकी पैरेलल लाइन होंगी या तो ऊपर से जा रही होंगी या नीचे से जा रही होंगी। तो कोई भी एक पॉइंट बोल दूँ मैं ये वाला जैसे, तो वो पर्टिकुलर उस लाइन को बता देगा मुझे। तो लाइन के लिए वो पर्टिकुलर पॉइंट और उसकी डायरेक्शन मुझे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बोल दिया कि एक डायरेक्शन उसकी बी वेक्टर है, ठीक है, पैरेलल टू द गिवन वेक्टर बी। डायरेक्शन तो वही है ना, वेक्टर से ध्यान है, वो डायरेक्शन पता लगाते हैं। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये वेक्टर है और उस पर्टिकुलर लाइन का पॉइंट, वो पॉइंट हम बता रहे हैं ये वाले वेक्टर से, उसके पोजीशन वेक्टर से ए। तो कोई भी इस लाइन में कोई और पॉइंट ले लेते हैं हम, मान लें एक्स वाई। तब इसमें हम वो लगाएंगे, क्या बोलते हैं, मतलब इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ये जो मुझे पता है, मान लें x1 y1 है, इससे मैं इस लाइन की इक्वेशन का वो लिखूंगा, डायरेक्शन डी सीज डी आर्स, कुछ भी बोल दे, या स्लोप बोल दे सिंपल भाषा में 2D में जो पढ़े अपन। तो उसका स्लोप और इसका स्लोप जो v वेक्टर है दोनों सेम होंगे। अरे इंटू सम, बस मैग्नीट्यूड का डिफरेंस हाँ। होगा, मतलब इंटू लैम्डा या कुछ समथिंग होगा, एक कांस्टेंट अलग मल्टीप्लाई कर दे बस। तो बस इसका वो क्या हो जाएगा, ये वाला x माइनस x1, सॉरी उल्टा लिख दिया, y वो माइनस मतलब दूसरी। वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। ये होगा उसका डी आर या स्लोप गड्डियाँ। या डी सी डी आर, वट एवर यू वॉन्ट टू से, डी आर बोल दो, ठीक है। हाँ। अरे डायरेक्शन उसकी यार, तो डायरेक्शन ये होगी और ये डायरेक्शन मेरे बी वेक्टर की है। तो ये चीज़ को मैं कैसे लिखूं? अपन वेक्टर केस में अगर लिखें तो इसकी डायरेक्शन क्या है, आर मान लें हम, जो हम निकालना चाह रहे हैं, जो भी एक्स वाई पॉइंट है, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कुछ भी वेरियस पॉइंट्स, मतलब एक्स वाई उसको मान लिया। और ये तो डिफाइन है, मान लिया जैसे ये 2,3 डिफाइंड है और ये मैंने एक्स वाई ले लिया। तो ये पोजीशन वेक्टर माइनस ये वेक्टर, अरे ये वेक्टर वेक्टर वेक्टर, अब भी तो पता है ट्राइंगल, और भूल गए फिर से। हाँ हाँ हाँ। नहीं। तो ये प्लस ये इज इक्वल टू ये, आप स्क्रीन में कुछ लिख रहे हो? हाँ, एपी। एपी क्या हो जाएगा मेरा, ये वेक्टर माइनस ये वेक्टर, x2 माइनस हम एक्स वन। डिजाइन कर रहे हैं, मेरे को दिख नहीं रहा। स्क्रीन नहीं दिख रही, ईशा तुझे दिख रही है? हाँ। ठीक है, तू रिज्वाइन क्या कर। आपने कुछ सीखा क्या अभी? हाँ रिज्वाइन कर। दिख रहा है मैंने कुछ लिखा है? देखना स्क्रीन ब्लैक है। हाँ अब आपका वीडियो भी दिख रहा है, स्क्रीन भी दिख रहा है। हाँ हाँ। क्या लिखा है मैंने, बता। पलक। उस वक्त वीडियो भी नहीं दिख रहा था, उस वक्त स्क्रीन भी नहीं चल रहा था। अच्छा, पर आवाज आ रही। तो मैं बोल रहा हूँ इस केस में इसकी पोजीशन वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर, तो मैं एपी को क्या लिख लूँगा, आर माइनस ए। बोल दे इसमें डाउट है तभी, बाद में अगर इसमें डाउट आए तो फिर समझ लेना,
ठीक है, तो AP को ये लिखा मैंने, AP वेक्टर को। अब जो AP है वो और ये पैरेलल है, तो पैरेलल में बताया था वेक्टर, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड का बस। वेक्टर में क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो एक दूसरे वेक्टर क्या होगा, उसमें बस मैग्नीट्यूड का अंतर होगा। तो उसको मैं कुछ कांस्टेंट मान ले रहा हूँ कि AP जो है ना कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट को मैंने लैम्डा ले लिया, तो लैम्डा इंटू V इज इक्वल टू R माइनस A। तो मेरा R वेक्टर क्या हो गया, A प्लस लैम्डा इंटू B। तो ये मेरी लाइन की डेफिनेशन हो गई। R मतलब वो XY पॉइंट है मेरा कुछ, है ना, जो मैं निकालना चाह रहा हूँ, उसकी डेफिनेशन हो गई जो भी A दिया हुआ है प्लस B वेक्टर। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ 2,3 लिया था तो अब अपने वेक्टर फॉर्म में लिखें, A वेक्टर हो जाएगा मेरा 2i कैप प्लस 3j कैप, B वेक्टर के ले लूँ मैं 7i कैप माइनस 2j कैप, है ना। तो मेरे लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, R वेक्टर क्या हो जाएगा मेरा, A वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू B वेक्टर। A वेक्टर तो पूरा ऐसे के ऐसे लिख दूंगा मैं, पूरा का पूरा, और B वेक्टर में लैम्डा माइनस करूँगा, ओ मल्टीप्लाई करूँगा, तो 7 लैम्डा आई कैप हाँ माइनस 2 लैम्डा जे कैप, फिर यहाँ का आई कैप जोड़ दूंगा, तो क्या जाएगा मेरा 2 प्लस 7 लैम्डा इंटू आई कैप प्लस 3 माइनस 2 लैम्डा इंटू जे कैप, और यहाँ पे R लिखूँगा, और ये मेरा लाइन की इक्वेशन हो जाएगी इन वेक्टर फॉर्म। और इसको वो पूछ वो लैम्डा क्यों मल्टीप्लाई कर रहे थे और कोई कांस्टेंट, वेक्टर में दो चीज़ होती है, डायरेक्शन होती है और कौन एक मैग्नीट्यूड होता है। तो वो B से कुछ B का कुछ डायरेक्शन बस वही है उसकी, बस उसमें कुछ मैग्नीट्यूड अलग होगा, तो इसलिए मैंने उसको कुछ भी मान लिया लैम्डा। क्लियर। B ये है, बुक में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ये उसका कार्टेशियन फॉर्म। अरे कुछ नहीं यार, ये क्या लिखा है पता है, ये डी आर्स हैं उस वेक्टर के, जो B वेक्टर बताया ना मैंने ऊपर, उसी को ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अब ये उसकी क्या है, अरे क्या लिख रहा हूँ, ये उसके डायरेक्शन ही नहीं है, अरे DRC तो होते हैं यार ये, ठीक है। तो उसके DRs, अरे 2D में देख लो यार, अब समझ में आ रहा है उसके DRs, और दो पॉइंट के DRs क्या हो जाएंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इधर पे क्या है B बाय A, तो B को यहाँ नीचे लिया और इसको ऊपर लिया, तो वही तो लिखा है, ये वही तो लिखा है, इसको ऐसे लिख ले y माइनस y1 अपन x माइनस x1 इज इक्वल टू B बाय A, ऐसे लिख ले, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ये DRs का रेशियो है। नहीं आ रहा पलक के समझ में, उसका दिया y2 निकाला माइनस y2 y1 माइनस अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ये ध्यान आया कुछ, हाँ ये तो वो m है दो पॉइंट दिए होते थे, इक्वेशन। हैं, हाँ ये लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। हाँ जब दो पॉइंट गिवन होते थे तो फिर हम एक पॉइंट मानते थे कुछ भी x और y, फिर ये दो पॉइंट से हम क्या लिखते थे, उनका स्लोप, अरे ये स्लोप ही नहीं आता था यार, m के बराबर ही था ना ये, हैं। हाँ हाँ तो अभी वेक्टर फॉर्म में मैंने क्या बोला, अरे यार क्या बना रहा हूँ, अभी मैंने वेक्टर फॉर्म में क्या बोला कि एक B वेक्टर है, वो ठीक है, वो कुछ 2i प्लस 3 5j कैप के फॉर्म में मान ले, तो
एक बी वेक्टर है ये, तो भाई बी वेक्टर का ये स्लोप कितना हो जाएगा 2i 5j, तो ये 5/2 तो हुआ है यार, हम्म। तो यहाँ भी तो स्लोप वही आया है 5/2। हाँ। वहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा था y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। इस केस में क्या लिखूंगा मैं, ये 2,5 है ना, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 5 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0। हाँ, ये और उससे ये तो एक वो ही है चीज़ नहीं हमारा हुई। उससे। अरे तो उसको हाँ। कैसे भी लिख ले यार, बात वही है, वो उसके डायरेक्शन है या स्लोप है, कुछ भी बोल दे, डी आर है उसका, या फिर ऐसे वो स्लोप है y2 माइनस वाई वन अपन x2 माइनस x1 है, कुछ भी बोल दे। तो अभी ये इक्वेशन समझ में आई कार्टेशियन फॉर्म में। एक्चुअली कार्टेशियन फॉर्म तक पहले ही पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है, अभी मोस्टली 11th में ऑलरेडी 3D में पढ़ लिया है। अभी यहाँ पे मोस्टली वेक्टर फॉर्म पे फोकस करते हैं लोग, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में क्या है और उसी का यूज़ करना है अपन को ज़्यादातर। तो वेक्टर फॉर्म पढ़ लिया ये है, और इससे देखना क्या फटाफट आएंगे, मतलब इतना से मैं अपन ने इतनी बड़ी बात लिख ली, तो यहाँ पे तुम इतना बड़ा लिखते हैं। कौन उठेगा सुबह, बस ही नहीं है। अरे टिफिन कौन बनाएगा, अरे टिफिन कौन बनाएगा सुबह, चला लाइट ऑफ कर दो। टिफिन कौन बनाएगा बिल्ली सुबह। देखते हैं अच्छा, लाइट ऑफ। लाइट ऑफ करूँगा इनको नहीं दिखेगा। उनको क्या करोगे, देख लो स्क्रीन देख रहे हो ना। थोड़ा कंबल डाल लेना मुँह पे। तो पंखा फुल चला ना। क्या बोले, स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा हुआ, पहले पहले आवाज देंगी। अच्छा पलक को, हाँ हाँ रे। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ले पलक के मन का हो गया, एक ये पॉइंट दिया है, एक ये पॉइंट दिया है, नहीं सॉरी, एक ये पॉइंट दिया है, एक ये पॉइंट दिया है, तो इनका वो स्लोप ये वाला लिख लेगी ना माइनस करके। अरे जो बी वेक्टर पहले अपन पढ़ रहे थे ना, हाँ, x2 उसकी माइनस जगह x1 उसकी जगह बस ए बी वेक्टर से। ले लेना है। ए बी वेक्टर कैसे आएगा, माइनस करके। तो अभी अपन ने क्या इक्वेशन पढ़ी, आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा इंटू बी, तो बी की जगह क्या लिख देना है, ये लिख देना है। तो जब 2 पॉइंट दिए तब ऐसा लिख देना है, जब पहले लाइन दी है तो केवल बी लिख देना है। उसका कार्टेशियन फॉर्म बना दिया, तो वहाँ पे जो नीचे ए बी और सी था, अब ये लिख दिया। नहीं याद आएगी तो कुछ नहीं, इसको क्या करना 2D फॉर्म में लिखना। 2D फॉर्म में अपन ने कौन सी पढ़ी है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। इसको ऊपर लाना और इसको नीचे लाना, समझ गई कौन सा, इसको ऊपर लाना, इसको यहाँ पे लाना और इसको नीचे ले आना। यही वाली पढ़ी है तूने, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस x1। तो ये वही तो हुआ ना। हाँ, और उसी को आगे लिख देना z2 माइनस z1 अपॉन z माइनस z1, बात एक ही है। क्वेश्चन देख क्या है, वेक्टर इक्वेशन बताओ जब लाइन यहाँ से और यहाँ से पास कर रही है। तो यहाँ से पास कर रही तो ए वेक्टर ऐसा हो गया, बी वेक्टर ऐसा हो गया, फिर लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी माइनस ए वेक्टर। तो बी माइनस ए निकाला, फिर ये प्लस लैम्डा इंटू वो लिख दिया, ये वाला पूरा। नहीं आ रहा, कार्टेशियन फॉर्म दिया है, इसे वेक्टर इक्वेशन लिख लो, इसमें खुद दिमाग लगाना, खुद दिमाग लगाओगे टाइट तब वाली कार्टेशियन फॉर्म समझोगे, ठीक है।
कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म, लेकिन लगाना ज़रूर। एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये फॉर्मूला पढ़ा है? नहीं पढ़ा? बोलो 3D में तो नहीं पढ़ा, मैंने 2D में पढ़ा है। हाँ तो 2D वाला ही पूछ रहा हूँ, नहीं पता? A magnitude of A vector into, sorry, A dot B by magnitude of A vector into magnitude of B. गलत, सीधे वेक्टर फॉर्म बता रही है। देखा, पहले से पढ़ लगा उन सब। नहीं, और उसका मतलब A dot B by magnitude ही तो होता। सही बोल रही है, यही होगा। कहाँ दिया इन्होंने? हाँ वही है, ये क्या होता है? ये तो पढ़ा ही अपन ने। दो के बीच का बोल दे, नहीं पढ़ा। बोलो बोलो, नहीं पढ़ा ये चीज़। तो इसमें से कॉस थीटा निकालना है, तो कुछ नहीं, ये दोनों चीज़ को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, बस ख़त्म। तो ऐसे अगर कॉस थीटा निकाला, अब ये क्या होता है मेरा? ये वही होता है A1 A2 प्लस B1 B2। वही केस 3D में अप्लाई कर दिया। तो ये मैग्नीट्यूड और ऊपर ये A डॉट B। अरे पहले A डॉट B में केवल दो थे, मतलब I और J था। अब K भी आ गया ना, K भी आ गया तो ठीक है, वो भी मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ गया उसका, नीचे दो आ बार गया। कैसे आ गया? क्या? दो बार कैसे आ गया फिर डिनोमिनेटर में रूट के अंदर मैग्नीट्यूड? क्योंकि A वेक्टर डॉट B वेक्टर में नीचे 2 बार मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा हाँ, सॉरी, हाँ। इसको छोड़ो, मत पढ़ना। ये पढ़ लो बस। वहाँ पे कॉस थीटा था, कॉस थीटा में तुम्हें दो चीज़ पता है, एक कॉस 90 कितना होता है? 1 होता है, देखा? ओ 0 अभी उससे ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो कॉस 90 होता है 0, मतलब परपेंडिकुलर है तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा। तो कॉस थीटा 0, तो वहाँ से ये चीज़ 0 हो जाएगी। अरे ऊपर जो आया था यार, हाँ ये 0 हो जाएगा। हाँ। और ये अगर 0 होगा तो कॉस थीटा 1 हो गया। अब ये 1 हो गया तो इधर वाली जो चीज़ थी ना पूरी A डॉट B, और नीचे ये था, ठीक है, ये पूरा इधर आएगा। तो इससे ये कुछ तो ऐसे करके निकालते हैं, मतलब वैसे डिवाइड करके कुछ। ध्यान नहीं आ रहा क्या किया था, ऐसे कुछ करते हैं, मतलब बताऊंगा बाद में। अब देख, दो लाइन दी है, एक लाइन की इक्वेशन ये है, एक लाइन की इक्वेशन ये हो। क्या गायब हो गई? वो बोली टाइम हो गया। नहीं, वीडियो नहीं दिख रहा। एक लाइन की इक्वेशन ये है, एक लाइन की इक्वेशन ये है, ठीक है, उनके बीच का एंगल निकालना है। तो हम उनमें किसके बीच का एंगल निकालेंगे? लाइन के बीच हैं?
लाइन के बीच का। हाँ, लाइन के बीच का पूछ रहा हूँ। लाइन में दो चीज़ दी हुई है ना, एक क्या दिया है, एक मुझे ये दिया है, एक मुझे ये दिया है। लाइन में दो चीज़ पता है मुझे। अरे एक पोजीशन तो वेक्टर उन पता है और दोनों एक का ये पता है। एंगल, हाँ, उन दोनों का एंगल। मतलब ए और बी के बीच का एंगल निकालेंगे हम, ऐसा। अरे मैं बोल रहा हूँ दो लाइन दी हैं यार, दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है। एक लाइन की इक्वेशन ये है, एक लाइन की इक्वेशन भी ऐसी कुछ होगी। हाँ। तो उसमें किसको कंपेयर करूँ मैं? एक में थीटा को। एक लाइन की इक्वेशन ये कोई है नहीं। यार, एक की ये है, ठीक है। लेमडा वन और लेमडा टू भी ले लो। अब बताओ मैं इसमें किसको कंपेयर करूँ? कंपेयर मतलब दो लाइन के बीच का जो वो एंगल कैसे इक्वेशन को निकालूं उसमें? कॉस। इसमें ये दिया हुआ है, ये दिया है, इसमें ये दिया है, ये दिया है। किसको कंपेयर करके लाइन का एंगल निकलेगा? दोनों के एंगल को। ए वन और बी वन के। A1 और B1 का एंगल, A2 और B2 का एंगल। क्या होता है ए वन? ए वन क्या होता है, क्या चीज़ है ए वन? एक वेक्टर आवाज़ है। नहीं आ रही, जोर से बोलो। वेक्टर है। काय का? लाइन एक वेक्टर मतलब अरे काय का वेक्टर है? फाइव फाइव और जब एक लाइन का लाइन का वेक्टर है? मतलब वो एक पॉइंट है, वो जो लाइन है वो दोनों से बनी हुई है, जो पॉइंट एक है पॉइंट का A1 है जो उस लाइन पे लाई कर रहा है, तो उस हाँ पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। और बी वन बी टू हाँ क्या है? वो भी वेक्टर है। वो भी वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? एक पॉइंट का जो है एक पॉइंट, एक पॉइंट जो उस लाइन पे है। पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर है? पोजीशन वेक्टर किसी की पोजीशन बताता है, किसका पोजीशन है वो? वो लाइन का मतलब वो लाइन किस पॉइंट पर लाई कर रही है। लाइन किस पॉइंट पे लाई कर रही है? वो पॉइंट किस लाइन पे लाई कर रही है। कौन सा पॉइंट? कोई एक पॉइंट है, उसका अगर पोजीशन बता रहे हैं वो बी वेक्टर से। वापस नोट्स देखो। ए वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, तो वो जो A1 है वो उस लाइन का वो जो उस लाइन का डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। और जो बी वेक्टर है वो ऊपर वाली दूसरी लाइन होगी, उसका पॉइंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा, मतलब उस लाइन पे हाँ, तो उस जो लाइन में हम क्या ले पॉइंट। रहे हैं, मतलब बी 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 को क्यों ले रहे हैं हम? क्या फ़ायदा बी को लेने से? बी क्योंकि उसमें बी पोजीशन मतलब पोजीशन बता रहा है ना, उसमें उसका मैग्नीट्यूड भी बता रहा है, डायरेक्शन भी बता रहा है इस भाई लाइन बी क्या होता है? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? कोई चीज़ की पोजीशन, यहाँ से यहाँ उसकी क्या पोजीशन है, तो बी उसकी का। पोजीशन हाँ बता रहा है पॉइंट की। नहीं। मेरे को लग रहा है सुबह 5 बजे क्लास लेनी पड़ेगी, रात में दोनों नींद में रहते हैं। ये शुरू के जितने एग्जाम्पल हैं, मतलब एंगल वाले नहीं, जो जितना अपन ने पढ़ा वो, ठीक है। ये हो जाएगा तुम लोग से, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाओगे, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये यहाँ से एंगल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ तक 9 तक हो जाएंगे आना करके। थ्योरी पढ़ना, एग्जांपल्स देखना। बिना थ्योरी पढ़े ऐसे नहीं कि बस करे और आ गए मुँह उठा के।
वैसे ही छोटे छोटे डाउट लेके आए तो समझ लेना, थ्योरी में दिमाग लगाओ। मिलते हैं कल। गुड नाइट। Good night.